सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग मास्टरी गाइड। तो गाइस, जैसे पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था तो उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई थी। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैंने उन क्वेश्चंस में से ना टॉप 5 क्वेश्चन जो है पिक किए हैं, तो जिनका आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ना, मतलब सब लोग पूछ रहे हैं कि वो ये है कि सर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ना वो कैसे बनाना है और कहाँ से बनाना है, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का ऐसा है कि जैसे हमारी ज्वाइनिंग आई थी ना, तो हमारे ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ आया था कि मेडिकल जो है वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, या यहाँ एम्स में भी फैसिलिटी मतलब अवेलेबल है तो यहाँ से भी करा सकते हैं। लेकिन जैसे जिन बच्चों ने भी बाहर से बनवाया था ना, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाया था, तो मोस्टली बच्चों का रिजेक्ट ही हुआ था, ठीक है। ये लोग बोल रहे थे कि इस एसआर का साइन नहीं है, उस एसआर का साइन नहीं है, तो मोस्टली बच्चों के जो है ना रिजेक्ट ही हुए थे। तो सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप जैसे अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो अगर उस ज्वाइनिंग लेटर पे वैसे ही सेम लिखा हुआ है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हो, यहाँ से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेटर यही रहेगा कि ना आप यहीं से करवाइए, एम्स पटना से ही आप अपना जो है मेडिकल करवाएंगे तो वो बेस्ट रहेगा। उसमें कोई रिजेक्शन वगैरह का कोई चांस नहीं होता है। तो वो मतलब आपको ना एक दिन के अंदर अंदर वो सारा कुछ प्रोसेस हो ही जाता है, ठीक है, मेडिकल का। तो मेडिकल के लिए जो है ना जो बेस्ट है, इट्स बेस्ट टू गेट योर मेडिकल डन हेयर देन गेटिंग इट डन फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एनी अदर हॉस्पिटल। तो बेस्ट यही है कि यहीं से करवा दीजिए आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया होगा कि मेडिकल यहीं से बेटर यहीं से रहेगा, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है वो रिजेक्ट ही होने वाला है, इधर ये लोग नहीं मानते हैं बाहर का। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का क्या है सीन है। पुलिस वेरिफिकेशन का ये है कि भाई आपको पुलिस वेरिफिकेशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपसे मांगेंगे नहीं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लोकल वेरिफिकेशन होता है, वो एम्स पटना खुद से ही भेजते हैं आपके लोग, जो भी लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे, तो वो आपका हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे भी ये लोग भेजेंगे तो आपको वो जो आपका जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से, लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से आपको फ़ोन आएगा बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो इनका काम है, ये खुद करते हैं, वो सब चीज़ आपको नहीं देखनी है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि अगर जैसे हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी करेक्शन है तो उसका क्या करें, कहीं हमारी ज्वाइनिंग तो नहीं रोक दी जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग रोकने का ये है कि आपकी ज्वाइनिंग किसी भी हालत में नहीं रोकी जाएगी। अगर आपका है कोई भी करेक्शन है, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी करेक्शन है, तो उसके लिए पहले जैसे आप अपनी लेवल पे देख लीजिए। अगर आप करवा सकते हैं सही तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवा सकते हैं तो आपको इधर जो है एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट में ये करेक्शन है, जबकि मेरा असल में ऐसा सीन है, ठीक है। जैसे मान लो किसी की कोई भी ऐसे है नर्सिंग ऑफिसर है जिसके डॉक्यूमेंट में मम्मी पापा का नाम गलत है, ठीक है। किसी भी एक डॉक्यूमेंट में मम्मी पापा का नाम गलत है, तो आपको जो है उसके लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि मेरा जो है इस डॉक्यूमेंट में नाम ऐसे, मम्मी पापा का नाम ऐसे आया हुआ है, जबकि मेरे मम्मी पापा का नाम असल में ये है। जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स में होगा तो उसको एफिडेविट देना पड़ेगा, उसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें ज्वाइनिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग के लिए कोई टाइम नहीं लगता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका होगा, जो भी जिस भी बंदे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके साथ साथ ही उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, तो विद इन अ वीक आप एम्स में ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि कौन सा बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा हमको। आपको कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा। जो भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ही ये लोग आपको भेज देंगे। वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया एम्स के कैंपस में ही है, तो वहाँ पे ये लोग आपको उधर भेज देंगे ये अकाउंट खोलने के लिए। तो आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, वो भी विद इन अ डे आपका सब कुछ हो जाएगा। बाकी जो भी आपकी चीज़ें हैं जैसे एटीएम कार्ड, पासबुक वगैरह होगा, वो जब भी आएगा तो बैंक से आपको फ़ोन जाएगा कि आपका ये सब चीज़ आया हुआ है, ये कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ कोई किसी को क्वेश्चन नहीं था। तो अगर फिर भी किसी के मतलब किसी को और भी कोई डाउट है जो इनमें क्लियर नहीं हुआ है, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालें,
मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे रिप्लाई दूँ, और अगर नहीं वहाँ पे नहीं रिप्लाई मिलता है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। तो